हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए NMMS परीक्षा की क्लास। NMMS परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। आज हम सीखेंगे रीजनिंग का अध्याय 2 वर्गीकरण। वर्गीकरण किसी समूह या श्रेणी में दिए गए तत्वों या वस्तुओं को समान गुणों के आधार पर समूहबद्ध करना तथा शेष बचे तत्वों या वस्तुओं या शब्दों को अलग करना वर्गीकरण कहलाता है। प्रकार पहला है शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। ये वर्गीकरण का पहला प्रकार है, शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। इसमें अंग्रेजी हिंदी के शब्द या शब्द समूह दिए होते हैं। पहले प्रकार में क्या होता है, शब्दों पर आधारित, इसमें हिंदी के या अंग्रेजी के शब्द दिए होंगे या शब्द समूह दिए होते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, असंगत शब्दों को चुनो। ऑप्शन ए है आँख, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी है पैर। इनमें से कोई एक शब्द असंगत होगा। आँख, कान, नाक, यह गर्दन के ऊपरी हिस्से हैं और पैर गर्दन से निचला हिस्सा है, इसलिए पैर इन तीनों से असंगत होगा और यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी कागज़, ऑप्शन सी है पेंसिल, ऑप्शन डी कलम। पुस्तक पढ़ने वाली चीज़ होती है, कागज़, पेंसिल और कलम ये लेखन सामग्री है, इसलिए इन चारों में से ऑप्शन ए पुस्तक यही हमारा असंगत शब्द होगा। प्रश्न नंबर 3, ऑप्शन ए दिया हुआ है गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी या ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी डल झील। तो यहाँ पर देखिए, ये गंगा, यमुना और सतलज ये नदियाँ हैं। डल झील यह एक झील है, ये इसलिए डल झील यही हमारा असंगत शब्द हो जाएगा और यही हमारा। अब आगे पढ़ेंगे हम वर्गीकरण का प्रकार 2, अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण। प्रकार 2 है अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण। इसमें अंग्रेजी के 4 या 5 अक्षर समूह दिए होते हैं। इसमें क्या होगा, अंग्रेजी के 4 या 5 अक्षर समूह दिए होंगे, जिसमें 3 या 4 समान गुण वाले अक्षर समूह होते हैं। एक असमान गुण वाला होता है जिसे अन्य सब से अलग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 में दिए गए असंगत अक्षर समूह को चुनो। प्रश्न नंबर 2 में 4 अक्षर समूह दिए हुए हैं, जिनमें से एक कोई असंगत है जिसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम। अंग्रेजी वर्णमाला में जी से कितने अक्षर आगे बढ़ें कि हमें जे मिल जाए? 1 2 3। जी से यदि 3 अक्षर आगे चलेंगे हम, जी से यदि 3 अक्षर आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा जे। जे से कितना अक्षर आगे चलें कि हमें मिलेगा एम। जे से यदि 3 अक्षर आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा एम। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। ऑप्शन नंबर बी, टी से कितना अक्षर आगे चलें कि हमें डब्लू मिले? टी से डब्लू तक 1 2 3। टी से यदि 3 अक्षर आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा डब्लू। डब्लू से कितना अक्षर आगे चलें कि हमें वाई मिल जाए? 1 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ऑप्शन नंबर सी, बी से कितना अक्षर आगे चलें कि हमें ई मिल जाए? बी से 1 2 3। यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। ई से कितना अक्षर आगे चलें कि हमें जी मिल जाए? ई से कितना, जी यहाँ पर है तो 1 2, 2 अक्षर आगे। ऑप्शन नंबर डी में एल से कितने अक्षर आगे चलें कि हमें ओ मिल जाए? एल यहाँ पर है
ओ यहाँ पर है, 1 2 3, 3 अक्षर आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा ओ, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ओ से चलना है क्यू तक, तो कितने अक्षर आगे चलेंगे, 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन में कितने अक्षर आगे चल रहे हैं, तब हमें दूसरा अक्षर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 3 2 3 2 3 2, सब यहाँ पर तीनों में एक जैसा है और यहाँ पर 3 3 है, तो यही इन चारों से अलग हो जाएगा, मतलब असंगत हो जाएगा। GJM यह एक असंगत अक्षर समूह है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण का प्रकार 3, संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण। तीसरा प्रकार है संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण। इसमें 4 या 5 संख्या या संख्या समूह दिए होते हैं। इसमें सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन संख्याएं इत्यादि दी होती हैं। देखिए संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण में क्या होता है, इसमें 4 या 5 संख्याएं दी होंगी या संख्या समूह दी होंगी, जिन संख्याओं में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमें प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, जिसे हम सॉल्व करेंगे। असमान संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें 4 संख्या समूह दिए हुए हैं, जिनमें से हमें असमान संख्या का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, आठ में कितने का गुणा करें, 24 हो, 8 3 24, 8 3 24। ऑप्शन नंबर बी, 7 गुणा 3, 7 3 21, और यहाँ पर 1 जोड़ दें तो 22 हो जाएंगी, बराबर 22। ऑप्शन नंबर सी है 5 16, 5 गुणा 3, 5 3 15, 15 प्लस 1 बराबर 16। डी ऑप्शन है 14 43, 14 गुणा 3, 14 3 42, 42 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 43। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 8 में केवल 3 का गुणा कर रहे हैं और कोई भी संख्या हमें जोड़ी नहीं पड़ रही और हमारा दूसरी संख्या आ जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी में पहली संख्या में हमने 3 का गुणा किया, 7 3 21, वहाँ पे 1 जोड़ना पड़ा, तब हमारा दूसरी संख्या आई है। 5 में हमने 3 का गुणा किया, वहाँ पर भी हमें 1 जोड़ना पड़ा, तब हमारी दूसरी संख्या आई है। 14 में हमने 3 का गुणा किया है, गुणनफल आया 42, और उसमें भी हमें 1 जोड़ने पर हमारी दूसरी संख्या हमें मिली है। तो इन सब में 3 का गुणा करने के बाद, पहली संख्या में 3 का गुणा करने के बाद हमें दूसरी संख्या जब मिल रही है, जब हम गुणनफल में 1 जोड़ेंगे तब। अब यहाँ पर हम 8 में 3 का गुणा कर रहे हैं और गुणनफल दूसरी संख्या हमारी आ रही है, तो इन सब में से ये सबसे अलग है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही है असमान संख्या।